हाँ तो दोस्तों, फिर से कॉस्टिंग के क्वेश्चंस। इस बार अपन कॉस्ट में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हिंदी में बोलते हैं ठेका लागत। इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट का नॉलेज दूंगा और एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा पहले वीडियो में। फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बहुत सारे वीडियो बनते जाएंगे, चैप्टर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज देखो। कॉन्ट्रैक्ट हिंदी में बोलते हैं ठेका। ये वो ठेका नहीं है ना। ठेका मतलब सिंपल लैंग्वेज में जब हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, उसको काम सौंप देते हैं, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए और बदले में एक अमाउंट डिसाइड कर लिए कि भैया आप मुझे इतना अमाउंट दे देना इसके बदले में। जैसे मुझे मान के चलो कहीं से कोई ठेका मिला, शायद एक घर बनाने का ठेका मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँगा, ठेकेदार। मैं सारा काम करूँगा, मटेरियल लाऊँगा, जैसा सीमेंट, छड़, रेती, ईंट, गिट्टी वगैरह, और लेबर वगैरह लगा के उसका घर तैयार कर दूंगा और उससे उसके बदले में एक अमाउंट वसूलूंगा जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ दो लोग हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, घर वर बना रहा है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, हिंदी में बोलते हैं ठेकादाता, जो काम दे रहा है, मालिक होता है वो। उसका काम बस काम देना और इसका काम कॉन्ट्रैक्टर का काम करना। अब काम करेगा, काम करने के बाद उससे पैसे मांग लेगा, ख़त्म। ठीक है। और इसी के बेस पर हम दो वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा शायद, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल के अंदर पूर्ण हो जाए, 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए, विद इन 1 ईयर। और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब 1 साल के अंदर पूरा ना हो, जैसे कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं होते, लंबा चलता है। लंबा चलने का मतलब होता है कुछ साल तक लगातार चलते रहता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अलग फॉर्मेट से बनाते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल के अंदर पूरा हो जाए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहता है। ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस कुछ कुछ आइटम एक्सपेंस वगैरह डेबिट में, कुछ बच गया बेच दिए क्रेडिट में, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है उसको क्रेडिट में लिखते हैं, बचा कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन टेंशन होता है इसमें। तो पहले वीडियो में मैं बस इसी को बताने वाला हूँ जो 1 साल के अंदर पूरा हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको साइड में रखो, सिर्फ इसी को देखो। ठीक है। जैसे डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड जानते हो, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। चलो, यहाँ 2 साइड होता है, कोई भी अकाउंट बनाते हैं 2 ही साइड होता है। डेबिट साइड में जो भी मटेरियल लगाया, लेबर लगाया, खर्चा वर्चा किया, सब कुछ यहाँ पे। ठीक है। और क्रेडिट साइड कुछ बच गया, बेच दिए, मटेरियल बच गया, मटेरियल बेच दिए, है ना, मटेरियल चोरी हो गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर, मटेरियल लगाया कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आएगा, मटेरियल बच गया, बेच दिया, चोरी हो गया, लॉस हो गया, सब यहाँ पर आएगा। कई लोग इसको मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से सब डेबिट में एडजस्ट करते, वो भी तरीका सही है, लेकिन उसमें समझना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या प्लस करे क्या माइनस करे। उससे अच्छा है जो भी मटेरियल लगाया, खरीद के लाया, सब डेबिट में, बच गया बेच गया क्रेडिट। काम करो, कुछ कुछ आइटम्स पढ़ते जाओ, समझ आ जाएगा। मटेरियल परचेस, यहाँ पे मटेरियल का मतलब होता है वही सीमेंट, ईंट, रेती, गिट्टी वगैरह जो भी है। मटेरियल खरीद के लाया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे डेबिट में। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर, ठेकेदार जो था ना, उसके पास एक अपना पर्सनल गोडाउन था, वहाँ मटेरियल रखता था वो, उस गोडाउन से उठा के मटेरियल लगा दिया तो भी डेबिट में आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लगा है कुछ भी मटेरियल वगैरह, सब डेबिट में। मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, अब ठेकेदार है, ज़रूरी थोड़ी कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होगा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे, तो अगर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल वगैरह उठा के ले आया तो भी डेबिट में। हाँ, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी खर्चे कर रहे हैं सब कुछ डेबिट में, है ना। हाँ, मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन, लेकिन मैं डेप्रिसिएशन को ना कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन के बदले में मशीन या प्लांट जो भी लगाएगा ना, उसका वैल्यू लिखूंगा, उसके बारे में कॉन्सेप्ट सबसे आखिरी में समझाऊंगा। डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, इसका दूसरा ऑप्शन बताऊंगा मैं, बाद में सोचेंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऑफिस का खर्चा, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और भी अदर एंड जनरल चार्जेस, कोई भी खर्चा हो, कोई भी, सब कुछ यहाँ डेबिट में। ठीक है। अब क्रेडिट के बारे में बात करते हैं। मटेरियल इन हैंड, मटेरियल बच गया, काम खत्म हो गया, उसके बाद कुछ मटेरियल बच गया। मटेरियल एट साइट, साइट पे मटेरियल बच गया। साइट तो जानते हो ना, वो जगह जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, मतलब बिल्डिंग बन रहा था। मटेरियल लॉस्ट, खो गया या फिर आग से जल गया, कुछ भी। मटेरियल ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे से आया है और यहाँ दूसरे को भेज दिए, जो भी आया यहाँ पर गया यहाँ पर, बस इतना सोचो। मटेरियल बेच दिए। अच्छा, मटेरियल सेल करने के बारे में भी 2 कॉन्सेप्ट है।
चलो एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलो मेरे पास 5,000 का मटेरियल है, मैं उसको बेच रहा हूँ 6,000 में। 5,000 का चीज़ 6,000 में, देखा रहा तो प्रॉफिट हुआ 1,000। बिल्कुल प्रॉफिट वगैरह चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अगर प्रॉफिट यहाँ लिखोगे 1,000 का, तो यहाँ पे 6,000 का मटेरियल सोल्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 5 का चीज़ 6 में बेचा, यहाँ 6 दिखा दो और यहाँ 1,000 का प्रॉफिट दिखा दो। मैंने लिखा नहीं है प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आ सकता है। लेकिन शॉर्टकट तरीका ये होता है, सिर्फ 5,000 का जब मटेरियल जा रहा है तो मटेरियल दिखाए, जितना गया उतना ही दिखाओ ना। मैं सोल्ड लिख दिया, दोनों ऑप्शन सही है, गलत कुछ नहीं है। मटेरियल लगाया डेबिट में, ठीक, सॉरी, मटेरियल बेच दिया, जितने में बेचा उतना क्रेडिट और प्रॉफिट पोर्शन को डेबिट में, या फिर जितने का मटेरियल चला गया उसको बस क्रेडिट में लिख दो, प्रॉफिट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजी। तो देखेंगे किसी क्वेश्चन में मटेरियल आएगा, दोनों ऑप्शन सही है। अल्टीमेटली जो मटेरियल चाह रहा है उसका वैल्यू ही यहाँ दिखाना पड़ता है, उसी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलो जो भी है। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते थोड़ा सा, ठीक है। मैं बोला था बाद में बताऊँगा, यही चीज़ हर क्वेश्चन में परेशान करेगा। डेप्रिसिएशन हम जानते हैं, किसी भी एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाता है, तो उसका डेप्रिसिएशन कहते हैं। वैसे डेप्रिसिएशन जो है ना, प्लांट, मशीन, इन सब चीज़ों पे लगता है। अब ज़रा सोच के देखो, हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या लगाते हैं? मशीन के तौर पर प्लांट होगा, मिक्सचर मशीन है ना, जो भी है, वो जो सीमेंट चढ़ाने वाला कोई भी मशीन लगा रहे, उस मशीन को यूज़ कर रहे तो पक्का उसका वैल्यू गिरेगा, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी 2 तरीका होता है। एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो भी मशीन दिया है उसका जो भी परसेंट वगैरह लगाने बोलेगा, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा के छाप दो, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लगाने का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया, तो प्लांट का जो ओपनिंग वैल्यू है यहाँ लिख दो डेबिट साइड, और प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू यहाँ लिख दो। मैं वैसा करूँगा, ओपनिंग प्लांट यहाँ दिखाऊँगा, क्लोजिंग प्लांट यहाँ दिखाऊँगा, ठीक है। ज़रा सोचो, मेरे पास 10,000 का एक मशीन था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लगाया, यहाँ दिखाना चाहिए, और जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उसका वैल्यू 8,000 बच गया, तो हमें समझ तो आ रहा है ना, कम से कम 2,000 का डेप्री लग गया। इसके 2 ऑप्शन है, या तो कुछ मत करो, सिर्फ 2,000 का डेप्री यहाँ लिख दो, प्लांट का कोई वैल्यू कहीं पर मत दिखाओ, ठीक है, सिर्फ डेप्रिसिएशन 2,000 यहाँ पर। या फिर दूसरा ऑप्शन, यहाँ प्लांट 10,000 दिखाओ और यहाँ प्लांट 2,000 दिखाओ, तो 10 में से, सॉरी, प्लांट 10,000 यहाँ दिखाएंगे, 8,000 का प्लांट यहाँ दिखाएंगे, तो 10, 8, अल्टीमेटली 2 तो डेबिट में आ रहा है ना, ठीक है। फिर से एक बार, डेप्रिसिएशन का सिर्फ डेप्री दिखा दो तो भी चलेगा, और डेप्रिसिएशन के बदले में प्लांट का ओपनिंग यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पर दिखा दो तो भी चलेगा। मैं प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिखाने वाला हूँ, अच्छा प्रेजेंटेशन बनता है उससे, तरीका भी सही है, जो भी है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट लिखेंगे। मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है? जो पैसा देता है, मालिक, ठेकादाता। कॉन्ट्रैक्टी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखेंगे उसका अमाउंट यहाँ डालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, याद रखना। उसके बाद पूरा प्लस माइनस करेंगे, बचा कुछ आंसर। अगर यहाँ बचेगा तो प्रॉफिट बोलेंगे, पीएल प्रॉफिट, यहाँ बचेगा तो पीएल लॉस बोलेंगे। क्लियर? एक काम करते, एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। मैंने क्वेश्चन के लिए कॉलम खींच के रखा है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और मैं आदिम जाति का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। आदिम जाति का फ़ोन का मतलब मेरा पुराना फ़ोन, 2014 वाला फ़ोन होगा, 14 की 15 इसी टाइम लिया था, यूज़ करना छोड़ दिया था। वही फ़ोन है, छोटा सा, ठीक है, जो भी। मैं क्वेश्चन नंबर 7 बना रहा हूँ। वैसे ना ये एम.एल. अग्रवाल के बुक का क्वेश्चन है, बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए रिलेवेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों सेम क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर रहा हूँ, और मैं दोनों क्वेश्चन को 5 और 6 को पढ़ के बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन, मेरा फ़ोन छोटा है तो जूम करना पॉसिबल नहीं है, तो इसी एंगल में पकड़ के रख रहा हूँ, और वैसे ही इसका स्क्रीनशॉट ना मैं वीडियो में डाल दूँगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और मेरा पुराना बुक है तो डेट वगैरह पुराना हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा नया होगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, निम्नांकित विवरण से ठेका खाता बनाइए। एक काम करता हूँ यार, इंग्लिश पढ़ता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सबसे पहले मटेरियल लगाया 40,000, किस साइड आएगा? डेबिट में, ठीक है। मटेरियल के बाद वेजेस लगाया 27,000, ये भी डेबिट में। प्लांट लगाया 18,000, दिख रहा होगा, लेकिन प्लांट तो लिखते नहीं है, प्लांट का डेप्री दिखाते।
या फिर एक काम करो, प्लांट का ओपनिंग वाला यहाँ जो 18,000 लगा है उसको दिखा देंगे, क्लोजिंग वाला यहाँ दिखा देंगे, वो भी चलेगा, जैसा भी करें बाद में सोचेंगे। फिर आगे बोल रहा है स्टोर इशूड 2000, स्टोर इशूड ये भी स्टोर से कुछ सामान वामान इशू किया होगा, ये भी डेबिट में आएगा। लूज टूल्स 3500 ये भी डेबिट में आएगा। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2700, थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, 2700 ये भी डेबिट में आएगा। रनिंग मटेरियल्स ऑफ ट्रैक्टर, वेजेस, ड्राइवर वगैरह जो भी है सब कुछ 6000 दिया हुआ है, ये भी डेबिट में आएगा। फिर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीट इन 37 डेज, ठेका जो है 73 दिन में पूरा हो गया। छोटा मोटा घर होगा, 73 दिन मतलब तकरीबन 2.5 महीना, 2.5 महीने में पूरा हो गया। जो भी है 1 साल के अंदर कंप्लीट होने वाला क्वेश्चन है, इससे पता चल रहा है। क्वेश्चन को आइडेंटिफाई ऐसे किया करो, ठीक है, लिखा रहेगा ऐसा इतने दिन में कंप्लीट हुआ, इतने हफ्ते में कंप्लीट हुआ, इतने महीने में कंप्लीट हुआ, तो पता चल जाएगा। जो भी एट द एंड ऑफ द पीरियड प्लांट वॉज रिटर्न आफ्टर चार्जिंग 15% डेप्रिसिएशन। हाँ, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 15% बस दिख रहा है, 15% पर एनम नहीं दिख रहा है, प्रतिवर्ष शब्द या वार्षिक शब्द नहीं है। चाहो तो हिंदी में भी देख लो, कहा गया 15% रास काट कर लौटाया, दिख रहा है। प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द होता है ना, पर एनम वर्ड अगर होता है तो महीना गिन के डेप्रिसिएशन लगाना। अगर परसेंट प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द नहीं है तो महीना मत गिनना, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगा देना। जैसे इसमें 15% बस बोला है, 15% डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पे, तो डायरेक्ट 15% लगाएंगे, कोई महीना दिन हफ्ता वगैरह काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी है बाद में और बताऊंगा, जब लिखूंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड स्टोर्स रिटर्न वेयर 2400 एंड 900। कुछ भी रिटर्न करता है तो क्रेडिट साइड, रिटर्न कर दिया, बेच दिया, बच गया, चोरी हो गया, कुछ भी सब क्रेडिट साइड, ठीक है। 2400 और 900 दोनों क्रेडिट में आएगा। आगे द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट का गया, हाँ, द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर वॉज 18,000, ट्रैक्टर भी था, ट्रैक्टर भी एक मशीन माना जाएगा, 18,000 का था। एंड द डेप्रिसिएशन वॉज टू बी चार्ज टू दिस कॉन्ट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। हाँ, इसमें पर एनम दिया, इसमें महीना टाइम वगैरह जो भी है उसको काउंट करके डेप्री लगाएंगे अपन। देखो 2 डेप्री लगाने बोला है, एक प्लांट था 15% डायरेक्ट, और ये है 15% प्रतिवर्ष, दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगा आगे। अन्य प्रशासन व कुल कारखाना लागत का 10% की दर से प्रदान कीजिए। प्रशासन में मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब इसको चार्ज कैसे करना है मैं वो आखिरी में करूँगा। आखिरी में करने का मतलब ये वर्क कॉस्ट निकलेगा आखिरी में, उसके बाद ही कर सकते हो, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान नहीं है। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, देख सकते हो। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 1,15,000। चाहो तो हिंदी में भी देख लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहाँ गया, 1,15,000, ठीक है। एक काम करते, क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे किसी को समझ नहीं आएगा, तो मैं क्वेश्चन यहाँ रख के इसको देख देख के लिखते जाऊँगा, है ना। थोड़ा सोचने की कोशिश करना मेरे लिखते साथ साथ कि कौन सा चीज़ कहाँ पर आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाया मटेरियल 40,000, लिख देंगे टू मटेरियल 40,000। उसके बाद लगाया वेजेस 27,000। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी चीज़ का आउटस्टैंडिंग एक्रूड वगैरह दिया है, ड्यू वगैरह दिया है ना, तो उसको ऐड करना पड़ता है। जैसे सपोज वेजेस का आउटस्टैंडिंग दिया तो वेजेस का अमाउंट अंदर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग नीचे ऐड करेंगे, फिर बाहर लिखेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, डायरेक्ट वेजेस दे दिया है तो डायरेक्ट छाप देंगे। ऐसे आने वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी है अगर आएगा तो देख लेंगे। वेजेस दिया 27,000, मैंने डायरेक्ट आउटर में लिख दिया। प्लांट, हाँ मैं प्लांट लिखूँगा, कई लोग सिर्फ डेप्री लिखते हैं, वो भी सही है। मैं प्लांट का पूरा अमाउंट लिख रहा हूँ और इस प्लांट में डेप्री माइनस करके क्लोजिंग प्लांट यहाँ लिखूँगा। चलो यहाँ शो कर देता हूँ कि ये ओपनिंग प्लांट है, ठीक है। चलो प्लांट के बाद स्टोर्स इशूड 2,000 लिख देंगे, स्टोर्स इशूड 2,000 लिख दिए। लूज टूल्स 3,500, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कितना है, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 2700, ठीक है। फिर
ट्रैक्टर का कॉस्ट चलाने का क्या क्या लिखा है देखो हिंदी में, ट्रैक्टर चलाने की सामग्री तथा चालकों का पारिश्रमिक। इंग्लिश में लिखा है रनिंग मटेरियल फॉर ट्रैक्टर एंड वेजेस ऑफ ड्राइवर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ट्रैक्टर एक्सपेंसेस, उतना लंबा चौड़ा नाम लिखते नहीं बनता। ट्रैक्टर एक्सपेंसेस जो भी है, ट्रैक्टर एक्सपेंस दिया है तुम्हारा 6000, सारे खर्चे ही तो हैं, डेबिट में आ गया और क्या। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ 73 दिन में, कोई मतलब नहीं है। इस के एंड में प्लांट को लौटा दिया 15% का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। हाँ, प्लांट मैंने ओपनिंग यहाँ लिखा था देखो 18,000, ठीक है। मैं प्लांट का क्लोजिंग लिखूँगा उस साइड, लेकिन डेप्री माइनस करके। प्लांट 18,000 दिख रहा है, पहले इनर कॉलम में 18,000 दिखाओ, फिर माइनस करो डेप्री, इसी 18,000 का 15%। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। इसी 18,000 का 15% लगाना है हमको डेप्री। 1 मिनट में कॉल आ रहा है, सॉरी वो कॉल आ गया था। हाँ, कैलकुलेटर डेप्री लगाना है। प्लांट पे डायरेक्ट 15% बोल रहा है तो मैं यहाँ दिखाऊंगा 18,000 का 15%। 18,000 इंटू 15%, 2700 आ रहा है। तो 2700 माइनस करेंगे, फिर बचा कुचा आउटर में लिखेंगे, माइनस बराबर तो 15,300। मेरा कैलकुलेटर गायब हो गया, इसको उपचार की ज़रूरत है। जो भी है 15,300, ठीक है। चल, बहुत दिन बाद निकाला हूँ कैलसी को। और भी बहुत सारे खर्चे, प्लांट का ओपनिंग, प्लांट का क्लोजिंग चलेगा। ओपनिंग 18, क्लोजिंग 15,300। अगर ये दोनों साइड नहीं दिखाना चाहते तो सिर्फ डेप्रिसिएशन 2700 डेबिट साइड दिखा देना, वो भी सही है, शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। लेकिन ये तरीका बेस्ट लगता है क्योंकि हर बुक में इसी तरीके का सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो भी। उसके बाद ट्रैक्टर का डेप्री तो लगा दिए। क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा कुछ रिटर्न विटर्न भी किया, देख सकते हो। 2400 का स्टोर और 900 का, 2400 का लूज टूल्स। तो रिटर्न वगैरह करेगा सब क्रेडिट साइड आता है, लिखेंगे अपन रिटर्न ऑफ लूज टूल्स 2400 और रिटर्न ऑफ स्टोर्स, स्टोर का जो सामान था बच गया होगा, रिटर्न ऑफ स्टोर्स 900 रुपये। 2 चीज़ रिटर्न किए हैं, लिख दिए। उसके बाद हमारे पास एक ट्रैक्टर भी था 18,000 का, जिस पे 15% प्रतिवर्ष डेप्री लगाना है। तो ट्रैक्टर का वैल्यू दिखा दो, ट्रैक्टर का ओपनिंग वाला, ट्रैक्टर का ओपनिंग दिखाएंगे अपन 18,000, जैसे प्लांट का ओपनिंग दिखाए थे और क्लोजिंग के लिए डेप्री माइनस करके क्रेडिट साइड दिखाए थे, वैसे ही ट्रैक्टर का ओपनिंग यहाँ दिखा दिए और ट्रैक्टर का क्लोजिंग वहाँ दिखाना पड़ेगा। ट्रैक्टर का ओरिजिनल वैल्यू पहले अंदर दिखा देते हैं, ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा डेप्री, और इसमें डेप्री के लिए महीना गिनना पड़ेगा क्योंकि इसका डेप्री भी 15% बोला है, लेकिन प्रतिवर्ष शब्द दिया है पर एनम। इसके वक्त में पर एनम नहीं था तो क्या किए थे, 18,000 का डायरेक्ट 15%, इसमें पर एनम वर्ड है तो ट्रैक्टर का ओरिजिनल 18,000 है, 15% तो लगाना ही है। 73 दिन काम हुआ है, 73/365। अगर बोलता महीने के हिसाब से 6 महीना काम हुआ, 6/12 होता, क्योंकि महीना 12 होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। दिन वाला दिया है तो दिन वाला सोचेंगे। चलो देखते हैं, 18,000 इंटू 15% इंटू 73/365, ये आ रहा है 540 का डेप्री। 540 माइनस करेंगे तो बचा कुचा बाहर आएगा, माइनस 18,000, 17,460 ये होता है। दोनों में डिफरेंस है, इसका डेप्री डायरेक्ट 15%, इसका डेप्री दिन गिनकर, महीना गिनकर, हफ्ता गिनकर, जो भी दिया हुआ इस क्वेश्चन में दिन है तो दिन गिनकर 365 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, याद रखना। और क्या बोला है, हाँ अब कारखाना लागत बोल रहा है। प्रशासन व्यय, कारखाना लागत पर 10%। प्रशासन व्यय का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी यहाँ पर आएगा, मैंने पहले ही कहा था हर खर्चा यहाँ पर आता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बोल रहा है वर्क कॉस्ट का 10%। अब वर्क कॉस्ट क्या होता है, कुछ खास नहीं, सारा चीज़ लिख लिए, डेबिट का जोड़ो, क्रेडिट का माइनस करो, बचा कुचा वर्क्स कॉस्ट होगा। वर्क्स कॉस्ट, इसी जो वर्क कॉस्ट आएगा ना, इसी का 10% एडमिनिस्ट्रेशन लगा देंगे। चलो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 40, 27, 18, 2, 3500, 2700, 6,000 और 18,000
वहाँ से माइनस करेंगे 15,300, माइनस करेंगे 2400, माइनस करेंगे 900, माइनस 17,460, तो बच्चा मेरा 81,140। और इसको टोटल करके बंद कर देंगे। 2 पार्ट में बनने वाला है, पहला पार्ट ख़त्म हुआ, टोटल में बाद में दिखा दूंगा यहाँ पर। और इस वर्क्स कॉस्ट को पहले यहाँ ले आएंगे, 2 वर्क्स कॉस्ट ब्रॉड डाउन 81,140। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन लगाएंगे, इसी का 10%। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मैं OH लिख दिया शॉर्टकट में, इस 81,040 का 10%। क्वेश्चन ने बोला इसीलिए इंटू 10%। अब 10% निकाल के थोड़ी दिखाना पड़ता है यार, फिर भी। अब क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसको कॉन्ट्रैक्टी के नाम से लिखेंगे। याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्टी का नाम दिया हुआ क्वेश्चन में नाम से लिखो, वरना कॉन्ट्रैक्टी लिखो। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था क्वेश्चन में 1,15,000, 1,15,000, ठीक है। इस 1,15,000 में से इसको और इसको दोनों को माइनस कर देंगे। 1,15,000 माइनस 81140 माइनस 8114, मेरा आ रहा है 27,400 समथिंग कुछ आंसर, सॉरी 25,746, ठीक है। तो ये आ गया आंसर हमारा 25,746। इसको बोलेंगे टू PL अकाउंट। चाहो तो ब्रैकेट में प्रॉफिट दिखा सकते हो और टोटल करके बंद कर देंगे। टोटल वही 1,15,000, इन 3 का टोटल बस, ठीक है। और ऊपर वाले का टोटल भी कर लेता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है। 15,300, 2,400, 900, 17,460, 81,140, तो 1,17,200, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। ये क्वेश्चन नंबर था 7। डन, इजी है। एक काम कर रहा हूँ, इसी वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन और पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ के समझाऊंगा। एक क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 खुद सोचना और स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा हिंदी की इंग्लिश, चलो इंग्लिश की तरफ जाते हैं, इंग्लिश देखने में आसान लगता है। कमल कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक, थोड़ा ज़्यादा पास हो गया अब, ठीक है शायद। अंडरटुक के कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50,000, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये एकदम आखिरी में क्रेडिट साइड लिखेंगे ऐसे, ठीक है। 50,000 में लिया, विच वॉज कम्प्लीट इन 6 मंथ, 6 महीने में कंप्लीट हुआ। किसी ने गोला लगा कर रखा है क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ ट्रैक्टर का डेपरी लगाया था ना 73/365, इस बार 6/12। क्यों 12? महीना बोला यार, महीना तो साल भर में 12 ही होता है। यहाँ दिन बोला था इस क्वेश्चन में, 73/365 करना पड़ा था, इसीलिए यहाँ 6 महीना बोला है तो 12 से डिवाइड करेंगे। एक्सपेंसेस वगैरह दिया है। डायरेक्ट मटेरियल 19,000 किस साइड, डेबिट। डायरेक्ट वेजेस डेबिट। स्पेशल प्लांट 10,000 का लगाया, ये ओपनिंग प्लांट है, डेबिट में आएगा, ठीक है। ओपनिंग प्लांट डेबिट में। फिर स्टोर इशूड डेबिट में आएगा। लूज टूल्स डेबिट में आएगा। रनिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर मटेरियल जो भी है 800 डेबिट में आएगा। ड्राइवर का 2,200 डेबिट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 डेबिट में आएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्लांट वॉज रिटर्न टू द सब्जेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर एनम वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन, यहाँ पर एनम वर्ड नहीं होगा। तो जो प्लांट लगाए थे स्पेशल प्लांट देख सकते हो ऊपर 10,000 का, उसका डेप्री लगाएंगे अपन 10% और डायरेक्ट माइनस कर देंगे। हिंदी में देखता हूँ कैसा दिया है, हिंदी में गलत छपा है, 10% वार्षिक लगाए। मतलब देखो प्लांट लिख दोगे यहाँ पर, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। प्लांट दिया हमारा कितना आ गया, प्लांट 10,000, ठीक है। और क्लोजिंग वाला प्लांट उस तरफ लिखेंगे, प्लांट 10,000 माइनस करेंगे अपन डेप्री 10% बोला है, 1,000 हो जाएगा, माइनस करके बाहर आ जाएगा 9,000। ऐसे दिखा देना प्लांट का डेप्री। और उसके अलावा रिटर्न कर दिया लूज टूल्स और स्टोर्स 1,200 और 800 रिटर्न कर दिया, तो पक्का क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। ट्रैक्टर का मूल्य 40,000 था, ट्रैक्टर कॉस्ट 40,000 है और 16% की दर से मूल्य राशि वसूला गया। वार्षिक बोला है यहाँ पे पर एनम, ठीक है। तो ट्रैक्टर भी यहाँ लिखेंगे, ट्रैक्टर कितना 40,000 और क्लोजिंग ट्रैक्टर यहाँ पर आएगा। ट्रैक्टर जो भी है 40,000, इसमें डेप्री लगाएंगे, लेकिन डेप्री ऐसा लगेगा 40,000 का इस बार कितना परसेंट बोल रहा है, 16%। 16% इंटू 6/12, 40,000 का 16%, 6/12 ये आ रहा है मेरा 3,200। 3,200 माइनस करेंगे तो आएगा बाहर 36,800।
ठीक है, ये पूरा डेरिवेटिव का ट्रीटमेंट बता दिया गया। इसके बाद और क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, वही 10% सेम, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटाएंगे, बचा बचा वर्क कॉस्ट को अगले पार्ट में ले जाएंगे, फिर उसी का 10% एडमिनिस्ट्रेशन लगाना, कॉन्ट्रैक्टी का 50,000 लिख देना, इन दोनों से इसको माइनस करना, बचा बचा आंसर। चलेगा। थोड़ा 5 नंबर भी पढ़ के छोड़ देता हूँ, ठीक है, सब काम के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ यार, सारे क्वेश्चन पढ़ने जाऊँगा बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 5 स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, क्वेश्चन देख लेना, और किसी को अगर अलग से क्वेश्चंस की PDF चाहिए मुझे कांटेक्ट करना, मैं मैसेज ऐसे ही व्हाट्सएप भेज दूँगा, ठीक है। चलो, राइट अप कॉन्ट्रैक्ट 200 अकाउंट, हाँ ये बात ध्यान रखना, यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट 200 अकाउंट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का नंबर दिया है तो ऊपर लिखना कॉन्ट्रैक्ट 200 अकाउंट, यहाँ बीच में 200 दिखा देना, ठीक है। अगर बोलता है कॉन्ट्रैक्ट नंबर तो जो भी है, डायरेक्ट मटेरियल डेबिट में, वेजेस डेबिट में, स्पेशल प्लांट डेबिट में, इसका डेपरी भी लगा के क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। स्टोर्स इशूड डेबिट में, लूज स्टोर्स डेबिट में, है ना, रनिंग मटेरियल डेबिट, वेजेस डेबिट, अदर डायरेक्ट चार्ज सब डेबिट। अगले पेज में आ रहा हूँ मैं। फिर द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीट इन 13 वीक्स लिखा है। अच्छा, वैसे को बताएगा साल भर में कितने हफ्ते होते हैं? साल भर में कई लोग सोचते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ता होता होगा, तो 4 × 12 महीना 48। जी नहीं, 52 हफ्ते होते साल भर में। खुद सोचो यार, साल भर में अगर 365 दिन, अगर 365 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कुछ 52 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, मतलब 52 हफ्ते होते होंगे, और एक आध दिन, एक आध हफ्ता जो है 53 बार होता होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी है 52 हफ्ते होते हैं, याद रखना। तो इसमें 13 सप्ताह में पूरा हुआ बोला है, तो 13/52 करना पड़ेगा, 13 / 52, याद रखना अगर किसी में पर एनम वर्ड दिया हो तो। प्लांट पे 15% डेप लगाना है, डायरेक्ट बोला है, ऐसे ही लगाना, लिख देता हूँ यार। टू प्लांट कितना था, खो गया मेरे से, प्लांट था 17,600 का, तो यहाँ लिख दिया डेबिट में 17,600, और वहाँ भी लिखेंगे प्लांट 17,600 माइनस कर देंगे डेपरी, कितना परसेंट बोला था डेपरी? 15%, 17,600 × 15% तो आएगा 2640 माइनस करके बराबर बाहर 14,960, ठीक है। चलो ये हो गया। और उसके बाद 2 चीज़ लौटाया है, 2200 और 890 का क्वेश्चन देख लो, है ना। 2200 890 का जो लौटाया उसको क्रेडिट साइड ऐसे ही छाप देना। ट्रैक्टर का मूल्य 20,000, डेपरी लगाने बोला 15% प्रति वर्ष, एक ट्रैक्टर भी था 20,000 का, और ट्रैक्टर को क्लोजिंग में भी लिखेंगे 20,000 का माइनस डेपरी, लेकिन इस बार महीना गिनेंगे, ठीक है। इस 20,000 का 15% बोला है, लेकिन 13 हफ्ते में पूरा हो गया, तो 13/52, तो 20,000 × 15 इंटू दबा हुआ रहता है ना परसेंट, इंटू 13/52, 750 का डेपरी लगेगा, तो बाहर आएगा 19,750, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही निकाल लेना, वर्क कॉस्ट निकालो सेकंड पार्ट में, कुछ खास नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन, पहले मैं 7 बनाया, 5 और 6 खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलो अगले वीडियो में सीधे बड़े क्वेश्चन की तरफ जंप करूँगा, छोटे क्वेश्चन हम नहीं बनाने वाला। मिलते हैं।